जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बहुपद द्विघात बहुपद का शून्यंक निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंक निकाले। तो अब उसे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो एक इधर का ही हम लोग रफ में काम देखेंगे। रफ में क्या करना है कि ये जो शुरू वाला और जो लास्ट वाला है इसको पहले गुना में लिख देंगे। एक्स स्क्वायर इंटू 10, तो गुना रूप हो रहा है 10x स्क्वायर। फिर ये दो बीच में जो है 7x, उस 7x को मतलब 7 समझेंगे और 7 को दो हिस्सा में तोड़ेंगे। जोड़ने पर भी 7 होना चाहिए या फिर घटाने पर भी 7 होना चाहिए डिफरेंट। तो 5 और 2, 5 2 नहीं 6 और 1 को जब जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 5 2 को भी जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 4 3 को चाहे 3 4 भी जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। बट देखना यह है कि इसमें से कौन सा जोड़ा काम में आएगा। उसको गुना करने पर 10 भी पूरना चाहिए। तो 6 और 1 तो 6 हो जाएगा गुना करने पर। 5 और 2 जो होता है ना, ये गुना करने पर 10 दे रहा है और जोड़ने पर भी 7 दे रहा है। तो ये वाला ही काम होगा, तो इस पर तोड़ा जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर और सिर्फ इसको दो हिस्सा में तोड़ रहे हैं, तो इसको तोड़े हैं 5x प्लस में 2x और प्लस में 10। ये बीच वाले को दो हिस्सा में तोड़ दिया गया। उसके बाद अब हम लोग को इसमें और इसमें ना कॉमन ले लेना है। कॉमन होता है कि जो दोनों में हो, तो दोनों में हो तो इस हिस्सा में भी x है और इस हिस्सा में भी x है, तो x को कॉमन कर लेंगे तो इसका एक पावर इसका एक पावर खत्म कर देगा। तो x बचा प्लस के प्लस। अब ये x से ये x कैंसिल हो गया तो 5 बच गया। उसके बाद जब यहाँ जो चिन्ह रहेगा वो डाल देंगे। उसके बाद इसमें x है और इसमें x नहीं है, तो x कॉमन नहीं होगा। इसमें कौन सी संख्या दोनों को काट रहा है, तो 2 से ये भी कट रहा है, 5 से 2 से 5 बार में कट रहा है। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, बच गया x। और ये प्लस का प्लस 2 से 10 कितना बार में कटा, 5 बार में। और हमेशा ये दोनों पार्ट जो है ना वो सेम आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, जो यहाँ पे कॉमन लिए और फिर यहाँ जो कॉमन है वो दोनों को एक साथ कर देना है। फिर ये दोनों में से एगो लिख देना। अब हम लोग को शून्यंक निकालना है, तो चूंकि px इक्वल टू 0 लाना है तो ये 0 डाल देना है, दोनों को दे देना है 0 इक्वल टू 0। अब ये 0 जो है ना दोनों को अलग अलग कर देंगे। x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर -2 और x बराबर -5। ये बहुपद के ये दोनों क्या निकला, तो ये बहुपद के दोनों क्या है, शून्यंक है। इसी तरह हम लोग बहुपद का शून्यंक निकालना सीखे हैं और आगे भी इसका शून्यंक निकालना देखेंगे। तो हम लोग बहुपद का अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -5 के शून्यंक निकाले। ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाया जाता है। तो इससे पहले हम समझेंगे कि कोई भी संख्या जो होता है, जैसे कि मान के चलते हैं कि 5 है, इस 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √5 इंटू √5। फिर ये दोनों को आपस में जब गुना करेंगे तो √25 हो जाएगा और √25 का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो यानी कोई भी संख्या में कुछ चेंजेस करेंगे तो उसका वैल्यू बदलना नहीं चाहिए, वैल्यू वही रहना चाहिए। तो देखेंगे अब इसका यूज आएगा। तो सॉल्यूशन में एक्स स्क्वायर -5, इसमें क्या करना है कि एक्स स्क्वायर और ये -5 जो है इसको हम √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक फॉर्मूला होता है कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसके हिसाब से इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो x प्लस √5
इंटू एक्स माइनस रूट अंडर 5। इस फॉर्मूला के आधार पे इसको हम ऐसे विस्तार कर सकते हैं। तो हमको चूंकि पी एक्स इक्वल टू 0 करना है, तो x प्लस रूट अंडर 5 इंटू एक्स माइनस रूट अंडर 5 इक्वल टू 0। x प्लस रूट अंडर 5 इक्वल टू 0 और x माइनस रूट अंडर 5 इक्वल टू 0। तो x बराबर माइनस के रूट अंडर 5 और x बराबर प्लस के रूट अंडर 5। तो यानी इस बहुपद का जो शून्यांक जो होगा वो होगा माइनस में रूट अंडर 5 और प्लस के रूट अंडर 5। ये दोनों इसका शून्यांक होगा। इसी के साथ दूसरा शून्यांक इसका यही हुआ। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में रहता है। इस तरह अगला द्विघात बहुपद के शून्यांक निकालना है। जो क्वेश्चन है जेड स्क्वायर माइनस के 16 का शून्यांक निकालना। तो हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे जेड स्क्वायर माइनस 16। अब इसमें क्या है, इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें चर के बाद जो संख्या सिर्फ 5 था, तो 5 जो है किसी संख्या का वर्ग नहीं होता, इसलिए इसमें हमको रूट लगाना पड़ा, रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5। बट इस क्वेश्चन में क्या है कि ये जो 16 जो है ये 16 4 का क्या है, ये वर्ग है। तो इसलिए इसमें हम रूट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जेड स्क्वायर और इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक जो पहले जो फॉर्मूला लगा था एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो इसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पे भी इसको अभी हम जोड़ेंगे, जैसे कि जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस वाई मान के चलते हैं, इसको वाई मान लेंगे। तो इस पे हम जोड़ देंगे क्या, इसको कि जेड प्लस 4 इंटू जेड माइनस 4। चूंकि हमको शून्यांक निकालना है तो पी जेड लिखेंगे। अब पी जेड इक्वल टू 0, तो जेड प्लस में 4 इंटू जेड माइनस 4 इक्वल टू 0, जेड प्लस 4 इक्वल टू 0 और जेड माइनस 4 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करना है, अब इसका आंसर आ गया है जेड बराबर -4 और जेड बराबर +4। इस तरह इसका शून्यांक जो होगा -4, 4। ये रहा इसका आंसर।